भैया 30 का एक ग्लास देना। जी मैम साहब, अभी देता हूँ। ये लीजिए मैम साहब। भैया मेरे बाकी के पैसे। हाँ मैम साहब, देता हूँ। ये लीजिए। भैया ये तो बस 10 ही रुपए का नोट है, 10 रुपए और देने चाहिए ना आपको। हाँ मैम साहब, ये लीजिए, गलती से रह गए थे। भैया माना कि मैं अंधी हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जो आपने मेरे साथ किया है ना, बस यही कहना चाहूंगी, कभी किसी और के साथ मत करिएगा। मिस सना, सर आप बैठिए। मैंने आपका सीवी चेक किया है, काफ़ी इम्प्रेसिव है और आपका एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सना, आपको लगता है कि आप इस कंपनी में काम कर पाओगी? सर मुझे लगता नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस कंपनी में बहुत अच्छे से जॉब कर सकती हूँ। राइट, मुझे आपके स्किल्स पर पूरा भरोसा है। बस मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था और मुझे पूरा यकीन है कि आप यहाँ पर अच्छे से काम कर पाओगे। बस मैं यही सुनना चाहता था। बस मुझे एक छोटा सा डाउट है, वो पूछना था। हाँ हाँ सर पूछिए। आपके साथ ये सब हुआ कैसे? सर आज से 6 महीने पहले मैं रोड क्रॉस करते हुए अपने फियांसे से बात कर रही थी कॉल पर, और बस उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे आंखों की रोशनी चली गई। वैसे शादी कब है तुम्हारी? सर शादी नहीं है मेरी, क्योंकि जब मेरे फियांसे को पता चला था कि अब मैं कभी देख नहीं सकती, तो उसने रिश्ता तोड़ दिया था। तो मिस सना, आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अरे सना, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे सर आप, सर वो मैंने ना किसी से कहकर अपने लिए कैब बुक करवाई थी, बस आने ही वाली होगी कैब। क्या कैब का वेट कर रही हो? एक काम करते हैं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, अगर मैं ऐसे अचानक से कैब कैंसिल करवाऊंगी तो उस बेचारे कैब वाले का नुकसान हो जाएगा ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे कल ड्रॉप कर दीजिएगा, अभी मैं कैब से ही चली जाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी कैब नहीं आती मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हारे साथ वेट कर लेता हूँ, इफ यू डोंट माइंड। हाँ हाँ सर, नो इशू। वैसे सना, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम कितनी स्वीट हो और तुम्हारे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। सर ये जो कॉन्फिडेंस आपको आज मेरे अंदर दिख रहा है ना, ये आज से 6 महीने पहले तक नहीं था। 6 महीने पहले तो मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, अपनी लाइफ तक खत्म करने वाली थी मैं। लेकिन मेरे घर वाले, मेरे सभी दोस्त, उन सब ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत मोटिवेट किया, और मुझे कहा कि लाइफ यहाँ खत्म नहीं हो गई है,
बल्कि लाइफ तो नई तरीके से शुरू हुई है। बस इसी वजह से आज मैं इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ। आप जानते हैं सर, जब मेरी आंखें चली गई थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा उदास हुई थी, बहुत डिमोटिवेट हुई थी। मैंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि जैसे मेरी लाइफ खत्म हो गई है और अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मुझे बाद में समझ आया कि मेरी आंखें तो गई है ना, मैं सुन सकती हूँ, बोल सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ और बाकी सारे काम कर सकती हूँ, सिर्फ देख ही तो नहीं सकती। सब कुछ सोचने और समझने के बाद मैंने खुद से वादा किया था कि सना चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन लाइफ में कभी हार नहीं माननी है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अच्छा, तो डॉक्टर ने तुम्हारी आंखों के लिए क्या बोला था? सर, डॉक्टर ने तो कहा था कि मेरी आंखों के ठीक होने के 50% चांसेस है। अरे मेरे फादर के दोस्त है ना, आई स्पेशलिस्ट है। एक काम करता हूँ, मैं उनसे कल कंसल्ट कर लेता हूँ। अरे कल क्यों करना, अभी कर लेता हूँ। सर, आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों करेंगे? अरे सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ऑफिस के लोग तुम्हें देखें तो वो मोटिवेट रहें, उनमें भी काम करने का जुनून रहेगा। थैंक यू सो मच सर, आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। ये लो, तुम्हारी कैब आ गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।